हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज यानी आज की तो नहीं, ये तो कल की खबर है, बट मैंने एक दिन लिया उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने के लिए। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो टाटा ग्रुप, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ग्रुप्स इन द कंट्री, आई जस्ट होप दैट हर बिजनेसमैन टाटा की तरह बिज़नेस करे, जिसमें फ़िलान्थ्रोफी भी हो, देश का भला भी हो। क्योंकि टाटा ग्रुप को अगर आप देखोगे तो वो हर सरकार में, किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी रूल हो, इतने साल से वो एथिकली अपना धंधा करते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके भी कहीं ना कहीं दे माइट हैव, ऐसे कोई दूध का धुला तो होता नहीं है, दे माइट हैव हैड सर्टन इश्यूज़ या सर्टन डिसिप्लिनरी पिटफॉल्स एज वेल। बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो देश के हित में अगर इंडिया फर्स्ट की कोई बात करता है तो वो टाटा ग्रुप ही दिखेगा आपको कंट्री में। और अभी और भी ग्रुप्स उसकी तरह शायद आगे के जनरेशन में निकलेंगे। टाटा ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड वन ऑफ इट्स न्यू म्यूचुअल फंड्स, NFO लॉन्च किया है, और ये बहुत बढ़िया सेक्टर है। इट इज़ अ सेक्टर विच आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन। इट इज़ टूरिज़्म। दे हैव लॉन्च्ड अ टूरिज़्म म्यूचुअल फंड। उसके डिटेल्स अभी वो बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ ऑलवेज इन द टेस्ट। तो वो परफॉर्मेंस देख के हमें पता चलेगा, जिसमें शायद थोड़ा टाइम लैप्स हो सकता है। बट इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी कर रहा हूँ, और हम सबको करना चाहिए एज अ ट्रेनिंग और एज अ केस स्टडी, कि ये जो म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है ये किस तरफ जाएगा, कितना कारगर होगा, हाउ मच ऑफ क्या स्टॉक्स इसमें आएंगे। एटलीस्ट इसका जो पोर्टफोलियो है उसको आपने ध्यान से देखना चाहिए। मैं जानबूझ के स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज सी वी डोंट वांट टू क्रिएट स्पेकुलेशन, वी विल अबाइड बाय द रूल्स। जो बेबी ने रूल्स सेट किए वो बेबी के रूल्स हम अबाइड करेंगे, और रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही रहेंगे रेगुलेटर्स के। रेगुलेटर चाहे किसी भी ग्रुप को कितना भी लीवे दे दे, लेकिन हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, हमें तो उनके रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही रह के काम करना है। हमारे पास थोड़ी ना अदानी ग्रुप जैसा पावर है कि हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट को कैसे भी करके अपने हिसाब से ट्वीक कर लें। तो बेबी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये म्यूचुअल फंड पे वापस आते हैं कि इसको ध्यान से देखना चाहिए। आई एम श्योर दिस सेक्टर विल डू वेल इन द कंट्री, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स या पिटफॉल्स। ये एक सेक्टर है जिस पे अगर पूरा देश थोड़ा ध्यान दे तो इनडायरेक्टली, बिकॉज ऑफ गुड टूरिज़्म, हम लोग अभी भी बहुत पुअर हैं बाय द वे टूरिज़्म में। वी आर नॉट अट्रैक्टिंग इनफ फॉरेन टूरिस्ट। Tourism alone, if given a lot of weightage, can pull up our foreign exchange reserves by a lot, because automatically जैसे इंडियंस इतना दुबई में, UAE में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, बाली जाते हैं, उस लेवल का टूरिज़्म हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। और सब कुछ है हमारे पास अपने कंट्री में। देर आर माउंटेन्स, देर आर रिवर्स, देर आर बीचेस। एक देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में सब कुछ है, एंड आई बिलीव उसको सिर्फ मेंटेन, प्रोपगेट और प्रेजेंट करना आना चाहिए एक तरह से, तो देश बनता है उसमें, एंड एक इमेज बनता है इंडिया का, विच विल इवेंचुअली बी अ वेरी सॉलिड इमेज। तो टाटा ग्रुप ने वो लॉन्च किया है। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि कुछ म्यूचुअल फंड्स न्यू SIPs लेना बंद कर रहे हैं। गाइस, उसका रीज़न है कि जैसे डिफेंस फंड है, HDFC का एक डिफेंस फंड है, उसने न्यू मनी लेना बंद कर दिया। अब उसका रीज़न ये है भाई कि 21,000 करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है, और वो लोग को अगर आप पैसा देंगे तो बेबी का गाइडलाइन है, बेबी ने गाइडलाइन दिया है कि 10% से ज़्यादा आप कैश पे बैठ नहीं सकते। इफ़ यू आर अ फंड मैनेजर, आपको 90% पैसा तो डिप्लॉय करना ही है। तो बेबी का गाइडलाइन तो सब मानेंगे ना। देयर इज़ अ रीज़न वाई एम कॉलिंग देम बेबी, क्योंकि वो बेबी जैसा ही बड़बोलापन है, उनके जो हेड हैं उनके वाणी में वही है। तो उस वजह से अ लॉट ऑफ फंड्स हैव टेम्पररीली स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग न्यू SIPs, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो वापस ओपन नहीं होगा। इवेंचुअली जब थोड़ा पैसा निकलेगा, कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा, पैसा उसमें से निकलेगा, तो SIPs वापस आएंगे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, क्वांट म्यूचुअल फंड में इतना बवाल हुआ गाइस, इतना बड़ा, जो भी आप बोलो, फ्रंट रनिंग का केस निकला। क्या हुआ, उसका जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसका NAV रत्ती भर भी इफेक्ट नहीं हुआ। लास्ट मंथ में तो वो पॉजिटिव ही है, और लास्ट वीक में भी हार्डली थोड़ा सा गिरा है। बिकॉज म्यूचुअल फंड वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। वो मैंने कहा ना, जब वहाँ एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर बैठा है तो उसका भाई फुल टाइम जॉब है टू चेंज क्विकली, रीस्ट्रक्चर, पोजीशन साइजिंग करके अपनी पोजीशंस इधर उधर करना। तो म्यूचुअल फंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये गड़बड़ किसी कंपनी या स्टॉक में हुई होती
तो आज आप देखते हो वो सर्किट मार मार के नीचे बंद होता। तो अच्छा, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ और ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा दिक्कत आने वाली है, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, बिकॉज M&M, टाटा मोटर्स और बहुत सारे टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैव स्टार्टेड गिविंग देयर सीजनल रेनी सीजन डिस्काउंट्स। इनफैक्ट M&M की SUV के ऊपर बहुत हैवी डिस्काउंट्स आ रहे हैं। तो जब ये डिस्काउंट्स आते हैं, मार्केट यूजुअली बहुत टफ हो जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। शायद इसीलिए वो स्पॉन्सर्ड रैली आई थी उस दिन जो मारुति ने लीड की थी, बिकॉज यूपी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइब्रिड मॉडल्स पे कुछ कम कर दिया होगा। बट दैट इज़ नॉट द होल गेम हेयर। द गेम इज़ रेनी सीजन है, एक क्वार्टर सीजनली इनका वीक रहता है, तो उस वजह से स्टॉक प्राइस अगर ऊपर चढ़ चुका है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई होने के आसार बन सकते हैं। दैट वॉज अबाउट टुडेज़ अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।